हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की नदियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए, इस प्रकार ऑनलाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो दोस्त, इस वीडियो को एंड तक बने रहिए और इस जितना भी आप लोगों को बताया जा रहा है इसको याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जितना भी लेटेस्ट वीडियो लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो फ्रेंड देखिए, क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी है। जो गंगा नदी है यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में इनका कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितना? 2525 किलोमीटर। और इसको उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी कहा जाता है। तो फ्रेंड देखिए, आगे चलते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? मेघना नाम से जानी जाती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। और जो ये गोदावरी नदी है महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और उसका उद्गम स्थल जो है त्र्यंबक गांव से होती है। ठीक ना? कहाँ से होती है? त्र्यंबक गांव से होती है। महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबक गांव से निकलती है। देखिए, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को। देखिए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबक गांव, कहाँ पे? त्र्यंबक गांव से होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। किस नदी को? दामोदर नदी को। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से। कहाँ से? छोटा नागपुर पठार से। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो कौन सी नदी? कोसी नदी। ये भी कोसी नदी होगा। देखिए, कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है? कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है? तो कोसी नदी होगा। देखिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो कोसी नदी। कौन सी? कोसी नदी। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? देखिए, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ब्राह्मणी नदी को। किस नदी को? ब्राह्मणी नदी को। देखिए, बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की। किसकी? गोदावरी की। और पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की। किसकी? कृष्णा की। देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? किसके समीप है? तो महाबलेश्वर। कहाँ से? महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। देखिए, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। चलिए आगे देखते हैं। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? देखिए, वहाँ दिया था कहाँ से निकलती है और यह कहाँ गिरती है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में।
कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। चलिए आगे देखिए, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है। किस नदी को? कावेरी नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? जो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील के पास से। कहाँ से? मानसरोवर झील के पास से निकलती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल, देखिए सिंधु नदी का उद्गम स्थल तो ये भी मानसरोवर झील से ही निकलती है। इसका उद्गम मानसरोवर झील से ही होता है। सतलज नदी निकलती है मानसरोवर झील के निकट से। कहाँ से? मानसरोवर झील के निकट से। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे देखिए, नर्मदा और ताप्ती गिरती है। नर्मदा और ताप्ती गिरती है अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर में। सोन और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? जो सोन नदी है और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से। देखिए नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा की, देखिए नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहती है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है तो नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो देवप्रयाग में। कहाँ पे? देवप्रयाग में। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो हुगली नदी। कहाँ पे? हुगली नदी। कौन सी नदी भूमिबधित नहीं है? भूमिबधित नहीं है तो लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी। देखिए चलिए आगे देखते हैं, लूनी नदी गिरती है कच्छ के रण से। कहाँ से? कच्छ के रण से। भारत की कौन सी नदी लवण नदी के नाम से जानी जाती है? भारत की कौन सी नदी लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो लूनी नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल, जो चंबल नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? जानापाव पहाड़ी से। कहाँ से? जानापाव पहाड़ी से। चलिए क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी है जो किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी के। किसके? चंबल नदी के। मानस किस नदी की सहायक नदी है? मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र के। किसके? ब्रह्मपुत्र के। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी। कौन नदी? सिंधु नदी। चलिए देखिए आगे, नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? जो नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो राजग सरकार। किसके? राजग सरकार। यमुना की मुख्य सहायक नदी है। यमुना की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? चंबल तथा बेतवा। कौन सी? चंबल तथा बेतवा। चलिए आगे देखिए, हगरी किसकी सहायक नदी है? हगरी नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की। किसकी? तुंगभद्रा की। और कोपली किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो। किस नाम से? सांगपो। हिमालय पार की नदियाँ है। हिमालय पार की कौन सी नदियाँ है? तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे देखिए, आगे इंदौर मध्य प्रदेश के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है। तो इंदौर मध्य प्रदेश के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का। किस नदी का? चंबल नदी का। और तावा किसकी सहायक नदी है? तावा नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की। तो दोस्त चलिए आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और देखते हैं आप लोग कितना सही कर पाते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर पहला, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। कौन सा? मानसरोवर झील, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे चलते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है, सिंधु नदी का उद्गम होता है, तो सिंधु नदी का उद्गम होता है कहाँ पे होता है? तो कैलाश पर्वतमाला पर। कहाँ पे? कैलाश पर्वतमाला पर। देखिए ये एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है सभी परीक्षाओं में, तो एक बार देख लीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो किस नदी का है? देखिए सिंधु नदी का भी है और सतलज नदी का भी और ब्रह्मपुत्र का भी, तो हो जाएगा इनमें से सभी। कौन सा? इनमें से सभी। चलिए आगे देखिए। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ हैं, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ हैं, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है? तो है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी है जो हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली है। ठीक, आगे देखिए। देखिए दोस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। देखिए एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया है। देखिए, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय से परे की नदी है, तो कौन सी नदी है? देखिए, तो सतलज नदी। कौन सी? सतलज, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आगे चलते हैं। भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी। देखिए आरआरबी 2002-2007 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त, यही सब नज़र आते हैं, चांद तारों में नहीं, एग्जामों में, याद रखिएगा एकदम। देखिए आगे चलते हैं। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो कौन सी है? तो बताएंगे, सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आगे देख लीजिए। नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो राजग सरकार के। किसके? राजग सरकार के। चलिए देखिए आगे। अगर दोस्त देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, देखिए आगे। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, तो कौन सी है? सतलज नदी, जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। देखिए आगे। कोपली किसकी सहायक नदी है और वह कहाँ है? कोपली नदी सहायक किसकी सहायक नदी है? वह है कौन सी है? देखिए ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए आगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी नदी है। देखिए ये भी आरआरबी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और दोस्त इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि आने वाली परीक्षाओं में आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए आगे देखिए। भारत की बृहत्तम नदी कौन है? भारत की बृहत्तम नदी कौन है? तो भारत की बृहत्तम नदी कौन है? कृष्णा नदी है। कौन सी? कृष्णा नदी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है?
तो कहाँ पे? देवप्रयाग में। कहाँ पे? देवप्रयाग में। देखिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आगे, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है? देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो कौन सी नदी है? घाघरा नदी। कौन सी नदी? घाघरा नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आगे, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, दामोदर नदी निकलती है, जो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? तो बताएंगे छोटा नागपुर पठार से। कहाँ से? छोटा नागपुर पठार से। तो दोस्त एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जितना भी वीडियो लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। हर रोज़ नया नया वीडियो लेकर आते रहेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो जो कौन सी नदी है जो अपना रास्ता बदलती है? तो हो जाएगा कोसी नदी। कौन सी? कोसी नदी। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। इसका ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। इसका आंसर तो आप लोग को पता ही होगा, उम्मीद करते हैं। दोस्त देखिए, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी है? हुगली नदी। कौन सी? हुगली नदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी नदी है जो पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आगे, हगरी किसकी सहायक नदी है? जो हगरी नदी है किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा की। कौन सी? तुंगभद्रा की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? कौन सी नदी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो सोन नदी है। सोन नदी है, यमुना नदी में नहीं मिलती है। देखिए आगे चलते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग को बताए हैं किस नाम से? पद्मा नाम से। चलिए आगे देखते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? मेघना नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे, 25 क्वेश्चन, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। तो आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र है। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए आगे चलते हैं 27 क्वेश्चन पे, बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी का। किसकी? गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी जो है इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। जो गोदावरी नदी है इसका लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है और ये महाराष्ट्र के नासिक त्रियंबक ग्राम से निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक त्रियंबक ग्राम से निकलती है।
जो त्र्यंबक है वो नासिक में है। चलिए आगे, लूनी नदी किस में गिरती है? जो लूनी नदी है किस में गिरती है? तो कच्छ का रण में। कहाँ पे? कच्छ का रण में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? जो कावेरी नदी जल विवाद है मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो किन दो राज्यों के मध्य है? तो बताएंगे कर्नाटक एवं तमिलनाडु। कर्नाटक एवं तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आगे चलते हैं, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को। किसको? कावेरी नदी को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो किस नदी के मुख पर है? तो बताएंगे हुगली नदी के मुख पर है। किस नदी के? हुगली नदी पे है। चलिए आगे देखते हैं, सोन और नर्मदा नदी निकलती है। जो सोन नदी है और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी भारत के किस राज्य में होकर बहती है? सिंधु नदी भारत के किस राज्य में होकर बहती है? तो किस राज्य में होकर बहती है? जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर में। तो दोस्त हम लोग का वीडियो यहीं तक कंप्लीट होता है। दोस्त वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को हम नया वीडियो लेकर आते रहेंगे।